दोस्तों, अगर आप पुअर या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और सोचते हैं कि आपके पास तो वो बेसिक रिसोर्सेस ही नहीं है जिससे आप अमीर बन सकते हो, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि यकीन मानिए, आज के टाइम में अमीर बनने के लिए ना आपका ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है और ना ही आपके पास ज्यादा रिसोर्सेस होने की जरूरत है। आज तो वो वक्त आ चुका है जब कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। बस इसके लिए जरूरत है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर और पेशेंस की। तो दोस्तों, क्या आपके अंदर अमीर बनने के लिए वो विल पावर और पेशेंस मौजूद है? अगर हाँ, तो बस आपको आंख बंद करके इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को कम से कम 3 महीनों तक फॉलो करना है। और फिर मेरा वादा है आपसे कि इन 3 महीनों के बाद आप डेफिनेटली खुद को एक बेटर प्लेस पर पाओगे। यानी कि सिर्फ 3 महीने की मेहनत और जीवन भर की अमीरी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा टाइम लिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये जानते हैं कि गरीब या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी आप अमीर कैसे बन सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी शुरुआती दौर में अमीर बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली स्मार्ट वर्क के जरिए आप कम मेहनत करके भी जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। तो अमीर बनने का सबसे पहला स्टेप है खुद के अंदर किसी स्किल को डेवलप करना, जिसमें आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको अमीर बनने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने अंदर किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है, बल्कि आप कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, SEO, वेब डेवलपमेंट जैसे कई ऑन डिमांड स्किल्स को घर बैठे YouTube से बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि आपको कौन से स्किल को सीखना चाहिए जिससे आपका फ्यूचर 100% सिक्योर हो, तो इसके लिए आप गूगल पर ये लिखकर सर्च कर सकते हो कि कौन सी स्किल फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रहेगी। जिसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, लर्न हाउ टू सेल योर स्किल्स। दोस्तों, इमेजिन करो कि आपने दिन रात मेहनत करके वेब डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट को सीख लिया है, लेकिन अब आगे क्या? जाहिर सी बात है कि अब आपको वेब डेवलपमेंट की जॉब पकड़नी होगी, जिसके लिए आपको कई क्लाइंट से बात करना होगा या किसी कंपनी में इंटरव्यू देना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आप अपनी बातों से अपने क्लाइंट को यह समझा ही नहीं पाओ कि आप अपने वर्क में कितने ज्यादा परफेक्ट हो? इस केस में ज्यादातर चांस यही है कि क्लाइंट आपको कोई वर्क नहीं देगा। इसलिए ये चीज काफी जरूरी है कि आपको अपने स्किल को सेल करने की टेक्निक मालूम होनी चाहिए। बेसिकली आपको बात करने का वो तरीका आना चाहिए जिससे क्लाइंट आप पर भरोसा करके आपको वर्क दे। क्योंकि इनिशियल डेज में जब आपके पास कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब आपकी सेलिंग टेक्निक ही आपको काम दिलाएगी। एंड अगेन, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपने स्किल को सेल कैसे करना है, तो इसके लिए आप फिर से यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टार्ट वर्किंग। दोस्तों, अगर आपने कोई स्किल सीख लिया है और उस स्किल को सेल करने की टेक्निक भी सीख ली है, तो अब वक्त आ चुका है आपके काम शुरू करने का। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि काम को कहां से शुरू किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपने YouTube वीडियो से किसी स्किल को सीखा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास उस स्किल से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में ज्यादातर चांसेस यही है कि आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब ना मिले। इसीलिए शुरुआती फेज में आप फ्रीलांसिंग करो, यानी आप अपनी मर्जी के हिसाब से अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट राइटिंग या वीडियो एडिटिंग करते हो, तो इसके लिए आप एक साथ कई यूट्यूब चैनल्स के ओनर से कांटेक्ट करके उनसे अपने लिए काम मांग सकते हो। इसके अलावा आपको फेसबुक पर आपके स्किल से जुड़े कई फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स मिल जाएंगे, जहां आपको ऐसे बहुत से क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो सिर्फ आपको आपके स्किल के बेस पर काम दे देंगे। इसके अलावा आप अपवर्क या फाइवर जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर से भी काम ढूंढ सकते हो। लेकिन दोस्तों, याद रहे, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो शुरुआत में आपको आपके काम के काफी कम पैसे मिलेंगे। बट यहाँ आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही आपके पास थोड़ा भी वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप अपने प्रीवियस वर्क्स या प्रोजेक्ट्स को दिखाकर बड़े से बड़े कंपनी में या किसी इंडिविजुअल क्लाइंट से हाई पेइंग वर्क पाने लगोगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, जब आप अपने स्किल के बेस पर अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर दोगे, तो उस वक्त ज्यादातर चांस यही होगा कि फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के कारण आप भी पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास पर्सन बनकर रह जाओ। दरअसल दोस्तों, जब लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से वे अपने पैसों को लायबिलिटीज को खरीदने में बर्बाद करने लगते हैं।
अब यहाँ जिसको लायबिलिटी का मीनिंग नहीं पता तो उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि ऐसी चीजें जो आपको आगे और ज्यादा पैसा कमा कर नहीं देंगी और दिन प्रतिदिन उसकी वैल्यू और कम होते जाएगी, ऐसी चीजों को लायबिलिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक महंगा मोबाइल या एक महंगी ड्रेस या फिर एक महंगी कार। दोस्तों इन चीजों की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी, जबकि अगर आप एसेट्स खरीदते हो तो इनकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सोना, जमीन या किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स, ये सभी एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको जो बताया वो फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बेहद ही छोटा सा एग्जाम्पल है। जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में डिटेल में सीखेंगे तब आपको पता लगेगा कि बिना ज्यादा मेहनत किए कैसे 30 या 40 की उम्र तक करोड़पति बना जा सकता है। फाइनेंशियल नॉलेज जिसमें खास करके कंपाउंडिंग आती है, ये एक ऐसी शानदार चीज है जिसके दम पर दुनिया का कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। लेकिन दोस्तों अगेन वही प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल नॉलेज को हासिल कहां से किया जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने YouTube पे प्लेलिस्ट बनाई है फाइनेंशियल एजुकेशन की, आप उसको विजिट कर सकते हो और उसके साथ साथ में आपको कुछ बुक्स भी रेकमेंड करता हूँ, उसको भी पढ़ सकते हो, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। दोस्तों इन सब के ऊपर हमने ऑलरेडी बुक समरी भी बनाई हुई है, आप उसे भी चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, अवॉइड डेट। दोस्तों जब पैसे आने लगते हैं ये नॉर्मल सी बात है कि मन में तरह तरह के डिजायर्स भी आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो एक महंगा फोन ले लिया जाए या फिर एक महंगी कार ले ली जाए, लेकिन काम के शुरुआती फेज में किसी भी पर्सन के पास उतने ज्यादा पैसे भी नहीं आ रहे होते हैं कि वो फुल कैश देकर किसी महंगी चीज को खरीद सके। इसलिए ज्यादातर लोग EMI के जाल में फंस जाते हैं, जहां वे कोई महंगी सी चीज को खरीद लेते हैं और फिर हर महीने उनके कमाई का एक फिक्स्ड अमाउंट EMI में जाने लगता है। और दोस्तों यकीन मानिए EMI एक ऐसा ट्रैप है जिससे निकलना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि अक्सर EMI पर सामान खरीदने वाले इंसान को ये लत लग जाती है कि जैसे ही वो किसी एक महंगे सामान की EMI को भर लेता है तो उसके मन में तुरंत ये डिजायर पैदा होता है कि चलो अब EMI पर एक और नई चीज को खरीद लिया जाए। और इस तरह से जो इंसान हर महीने इन्वेस्टिंग से करोड़पति बन सकता था वो डेट ट्रैप में फंसकर मिडिल क्लास पर्सन रह जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप सच में करोड़पति या उससे भी ऊपर के लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें और सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीदें जिसे आप फुल कैश में अफोर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, इंक्रीज योर इनकम सोर्सेस। दोस्तों अगर आपने कोई एक स्किल डेवलप कर ली है तो अब आपको यहीं पर नहीं रुकना है, बल्कि आपको अपने लिए और भी कई सारे इनकम सोर्सेस पैदा करने होंगे। ऐसे इनकम सोर्सेस जो पैसिव हो, यानी आपको पैसे कमाने के लिए खुद एक्टिव होकर काम ना करना पड़े, बल्कि जब आप सो रहे हो उस वक्त भी आपकी कमाई होती रहे। और दोस्तों ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी इंसान पूरी जिंदगी एक्टिव होकर वर्क नहीं कर सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे होगा। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक नहीं बल्कि 3 ऐसे इनकम सोर्सेस बताने वाला हूँ जिसमें आपको सिर्फ एक बार अपना वक्त या पैसा लगाना है और फिर इसके बाद आपको पूरी जिंदगी इनसे कमाई होती रहेगी। नंबर 1, रेंटल इनकम। दोस्तों आप बस एक बार जमीन खरीदकर उस पर घर या शॉप बनवा दीजिए और फिर उसे किराए पर चढ़ाकर आप पूरी जिंदगी अपने पैसिव इनकम के मजे ले सकते हैं। नंबर 2, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स। दोस्तों आप किसी डेवलपर से बात करके एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जहां आपको हर रोज कोई आर्टिकल पोस्ट ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल वर्ड काउंटर वेबसाइट्स या एज कैलकुलेटर एक्सेट्रा। ये सब ऐसी वेबसाइट्स है जिनका इस्तेमाल रोज पूरी दुनिया के लाखों लोग करते हैं, यानी इन वेबसाइट पर ट्रैफिक की कभी भी कमी नहीं होगी और आप गूगल एडसेंस के जरिए घर बैठे सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों आप YouTube या Instagram पर अपना अकाउंट बनाकर किसी एक निश से जुड़े वीडियोस बनाना शुरू कर दो और फिर कुछ टाइम बाद जब आपका पेज या चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए तो आप उस पर लोगों को उस निश से जुड़े बेस्ट प्रोडक्ट्स सजेस्ट करना शुरू कर दो। आप लोगों को उन प्रोडक्ट से जुड़ा एफिलिएट लिंक शेयर करो और फिर जब भी लोग आपके लिंक से शॉपिंग करेंगे तो इससे आपको कुछ कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ब्लॉगिंग के जरिए भी सेम चीज कर सकते हो, जहां आपको अपने आर्टिकल्स में प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक शेयर करने होंगे। इन सब के अलावा आप ड्रॉप शिपिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसी कई मेथड से भी अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं।
लास्ट स्टेप नंबर 7, नेटवर्किंग। दोस्तों, जब एक बार आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप से अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर दो, तब आपको नेटवर्किंग करनी है। यानी आपको उन लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करनी है जो आपके वर्क से रिलेटेड फील्ड में हो, लेकिन वो आपसे अच्छा कर रहे हो। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने पर, बातचीत करने पर आपको डेफिनेटली अपने फील्ड से जुड़ी ऐसी बहुत सी यूजफुल बातें मालूम लगेगी जिसके बारे में आपको पहले कभी कोई अंदाजा भी नहीं होगा। एंड इस तरह आप अपने फील्ड में और भी ज्यादा ग्रो होते चले जाओगे। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो के जरिए आपको ये बात समझ आ गई होगी कि गरीब से गरीब इंसान भी सही डायरेक्शन में मेहनत करके अमीर बन सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।